ये जो लोग लौट कर आ रहे हैं, ये मुंह छुपाते हुए दिख रहे हैं, निश्चित ही इन्हें मुंह छुपाना चाहिए। इन्होंने भारत से जाने का दुस्साहस किया था। ये वो लोग थे जिन्हें भारतीय होने पर शर्मिंदगी थी और आज आकर के ये आंसू बटोर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत छोड़ा। और इंटरेस्टिंग बात, ये कोई बीपीएल कार्ड धारक नहीं है साहब। ये वो लोग हैं जिनके पास 40-50 लाख रुपया था, जिन्होंने अपनी 2-2, 3-3 बीघा जमीन बेची, जिन्होंने अपने जमीनों को बेचकर लोन लेकर भारत से फरार हुए। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को अपना नाम बताने से वहां मना किया है। ये वो लोग थे जिन्हें भारतीय होने पर नफरत थी। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी पहचान मिटाई उस देश में घुसने के लिए। खुद अवैध रूप से गए लोगों ने स्वीकार किया है कि 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा था गधा बनकर दूसरे देश में जाने का। ये वो लोग थे जो भारतीय पहचान मिटाकर वहां गए थे। कि अवैध रूप से किसी देश में एंट्री करने के लिए भारत की पहचान मिटाकर जाने वाले लोगों को डंकी कहा जाता है। भारत आए एक विमान के बारे में है जो अमृतसर आया कल। उसमें 104 भारतीय सवार थे और उन्हें लेकर के यह विमान अमृतसर उतरा। यह विमान अमेरिकी सेना का था और यह सेना के विमान में 104 भारतीय थे जो कि कभी अमेरिका अवैध तरीके से गए थे। अवैध तरीके से गए हुए भारतीयों को ट्रंप के आदेश पर यहां लाया गया और जब ट्रंप के आदेश पर लाया गया तो हमारे संसद में हंगामा हुआ और हंगामा इस बात का हुआ कि इन लोगों को लाते समय हथकड़ी क्यों पहनाई गई। इससे भारत का अपमान हुआ। पैरों में हथकड़ी, पैरों में चेन बांधना, हाथों में हथकड़ी बांधना भारत का अपमान है। विपक्ष इस बात को लेकर के प्रदर्शन करने उतर आया। हेडलाइंस बनती हैं कि यू विल बी रिमूव्ड। ये यूएस बॉर्डर का था। विदेश मंत्री से इस बारे में सवाल पूछा गया, विदेश मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन अपोजिशन पूरी तरह से इस बात को लेकर उतर गया कि साहब हमारी तो हो गई अखंड बेइज्जती, भारतीयों की बेइज्जती। आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न आएगा, इंडियन वहां कैसे पहुंच गए। ये वाकई में प्रश्न आपके दिमाग में होना भी चाहिए, क्योंकि आज समस्त भारतीय जो अपने सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है सोशल मीडिया पर या विपक्ष के साथ खड़ा है संसद में, उसे यह विचार करना होगा कि ये अवैध प्रवासी मैक्सिको तक कैसे पहुंच गए। मैक्सिको से अमेरिका एंट्री करना था, गए कैसे। तो मैं आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पहले ही बता देता हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने यहां से वहां जाने के लिए डंकी रूट का सहायता लिया है। और अगर आपको डंकी रूट नहीं पता है तो शाहरुख खान अभिनीत एक फिल्म है, नाम ही उसका डंकी है, कृपया करके उसे देख लीजिएगा, मेरा समय बचेगा और आप समझ पाएंगे। आसान भाषा में इतना है कि अवैध रूप से किसी देश में एंट्री करने के लिए भारत की पहचान मिटाकर जाने वाले लोगों को डंकी कहा जाता है। और जो गधे यहां से दूसरे देश में एंट्री करते हैं वो अपने देश की पहचान मिटाकर जाते हैं, क्योंकि दूसरे देश ने उन्हें परमिशन नहीं दी है तो वो अवैध तरीके से पहुंचते हैं। सर क्या ये पदयात्री होते हैं? जी नहीं, ये दूसरे देशों तक पहुंचने के लिए अपने तमाम वो तरीके अपनाते हैं जिसमें हवाई जहाज से जाना हो या पानी के जहाज से जाना हो या दलाल को पैसे देने हो। खुद अवैध रूप से गए लोगों ने स्वीकार किया है कि 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा था गधा बनकर दूसरे देश में जाने का। ये वो लोग थे जो भारतीय पहचान मिटाकर वहां गए थे। आसान भाषा में समझिए, ये वो लोग थे जिन्हें भारतीय नहीं रहना था। भारत की पहचान से इन्हें नफरत थी, लेकिन 50 लाख रुपए थे। ये वो लोग हैं। भारत में 50 लाख रुपए, इसका मतलब समझिए, भारत में अगर आपके पास 2250 रुपए प्रति माह कमाने की क्षमता है तो आप बीपीएल नहीं कहलाते। देश की 33% आबादी में आप नहीं आते। आप 27,000 सालाना से अधिक अगर कमाते हैं तो आपको बीपीएल कैटेगरी से ऊपर माना जाता है, आप एपीएल हैं। ये वो लोग हैं जो अगर 30 साल की औसत उम्र में भी हैं और 50 लाख खर्च कर वहां गए हैं, दैट मीन सालाना लाख रुपए खर्च करने की इनके पास कैपेसिटी थी। गरीब नहीं थे, ये 50 लाख खर्च कर वहां गए हैं। ये वो लोग थे जिन्हें भारतीय होने पर नफरत थी। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी पहचान मिटाई उस देश में घुसने के लिए और अवैध रूप से 50 लाख का खर्च करके ये उस देश में पहुंचे। अवैध रूप से घुसपैठियों को अमेरिका में गिरफ्तार किया जाता है। इस आदमी ने अपने चुनाव प्रचार में कह दिया था कि मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा, अवैध रूप से नहीं घुसने दूंगा। अपने देश में अवैध रूप से घुसे घुसपैठियों को अमेरिका ने पकड़ा है और पकड़कर आपके देश वापस भेज दिया है। उसके अपने अपराधियों को उसने उन देशों में वापस भेज दिया है। सही मायने में आज भारत इनके प्रति जो सिंपैथी दिखा रहा है, विचार करना होगा आज समस्त भारतीयों को कि इन अवैध घुसपैठियों को जो वहां जाकर घुसपैठ करने गए थे, क्या ये प्राउड इंडियंस हैं जिनके लिए इंडिया संघर्ष कर रहा है। आज हमारे ये मूल्य रह गए हैं कि जो भारत को छोड़ दे, जो भारत को छोड़ने की बात करे, भारत की पहचान मिटाने की बात करे, और उस व्यक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि ये भारत का हमारा अपना आदमी है। आज 50 लाख रुपए रखने वाला आदमी साधारण आदमी है। और अगर ऐसा है तो समस्त भारतीयों को सोचने की आवश्यकता है कि पेपर में नकल करके 50 लाख रुपए देकर सरकारी नौकरी पाने वालों को भी फिर समाज में इज्जत मिलनी चाहिए। ये 50 लाख रुपए देकर सरकारी नौकरी पाने वाले जो लोग हैं, रिश्वत में जब पुलिस उन्हें पकड़ती है तो फिर आपकी नैतिकता कहां चली जाती है। क्या 50 लाख रुपए जब पुलिस पकड़ती है, राजस्थान में ना जाने कितने ऐसे केसेस हुए जब सरकार की तरफ से पुलिस ने उन गलत तरीके से परीक्षा पास किए हुए लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उन्हें जेल की सैर कराई, पैसे देकर नौकरी पाए थे, अवैध तरीका अपनाए थे। क्या पुलिस उनके खिलाफ अपनी कार्रवाई ना करे? अगर आपके दिमाग में उनके प्रति सम्मान है जो नकल करके नौकरी पाए हैं और पुलिस उनको इतनी इज्जत से रखे कि नहीं तुम्हें जेल, नहीं तुम्हें 5 स्टार होटल में रखेंगे, तो आप इनके बारे में भी कल्पना कीजिए जो आपके देश से नफरत करते हैं, अवैध रूप से उस देश में एंट्री पाते हैं और आज उन्हें बिठाकर वापस भारत भेजा जाता है तो आपकी भारतीयता जाग जाती है। कैसे समाज में जी रहे हैं हम, यह सोचने की बड़ी आवश्यकता है कि क्या हम अपने समाज के अंदर ऐसे लोगों को जगह देने वाले हैं जिन्हें सामाजिक होने का घमंड दुख होता है। हम अपने ऊपर इस बारे में विचार करें
कि क्या वाकई में इन लोगों को, ये तो भला है भारत की सहिष्णुता का कि भारत ने भी स्वीकार किया कि ठीक है सर भेजिए, अगर वो पहचान से प्रूव होते हैं कि वो भारतीय हैं तो उन्हें भारत भेजिए, हम उन्हें स्वीकार करते हैं। हमारा ईगो इस बात पर है कि उन्होंने हथकड़ी क्यों लगा दी। अगर ऐसा ही है तो नकल करके पकड़े जाने वालों को पुलिस की गाड़ी में बिठाए जाने पर भी प्रदर्शन कीजिए। हां, अब ईगो इस बात का आता है कि नहीं साहब उन्होंने पहली बार ऐसा किया है, पहली बार वैसा किया है, इसका मतलब पहले भी उन्होंने भेजा तो है, हथकड़ी लगाकर नहीं भेजा है। आइए अब उस पर भी आपको लेकर चलते हैं, डिटेल में और घुसते हैं। इंडियन ओपन टू रिटर्न अनडॉक्यूमेंटेड इंडिया। भारत ने कहा कि ठीक है ट्रंप साहब अगर आपको ऐसा करना है हम तैयार हैं, हम एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे में एस जयशंकर साहब जब वहां गए तब इन्होंने बातचीत करी कि अगर अवैध रूप से आपको लगता है, क्योंकि आपके एजेंडे में है, आपके देश में हमारे देश का कोई नागरिक आ गया है और वो प्रूव होता है। देखिए ये कितनी बड़ी रिस्क की बात है। जिस व्यक्ति ने भारत की पहचान मिटाकर के वहां एंट्री पाई वो भारत का विरोधी तो पहले से ही था, उससे हमारी कोई भी कनेक्टिविटी जोड़ना ये हो सकता है आपको थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन ये वो लोग हैं जो 50 लाख खर्च करके भारत की पहचान मिटाकर वहां पहुंचे। अब टेंशन इस बात की है कि वहां पर पहुंचे लोग भारत के भी होंगे, बांग्लादेश के भी होंगे, पाकिस्तान के भी होंगे, हो सकता है उनमें कुछ लोग ऐसे भी हों, क्योंकि पहचान तो है नहीं, जो पाकिस्तान के हों और अवैध रूप से ये लाइन बोल दिए हो कि साहब हम तो भारत के हैं, और नाम और पता भारत का बता करके वो इस जहाज में बैठकर आतंकी के रूप में इंडिया आ गए हो। बॉर्डर से तो आ नहीं सकते थे लेकिन बाया अमेरिका आ गए हो, क्योंकि अमेरिका ने सुविधा चला रखी है, वो जहाज में बिठा करके यहां भेजेगा। ऐसी स्थिति का आप कैसे निपटान करेंगे? लेकिन फिर भी भारत की तरफ से कहा गया कि ठीक है सर आप भेजिए, हम इन्हें स्वीकार करेंगे। कि अमेरिका के जो ओरिजिनल लोग थे वो ये नहीं थे जो आज शासन कर रहे हैं, ये भी अवैध घुसपैठिए ही थे, लेकिन आज उन अवैध घुसपैठियों ने वहां की सत्ता को कंट्रोल में ले लिया है और वो अब दूसरे आदमी को अवैध घुसपैठिया कहते हैं। ये अलग पोर्शन में डिबेट चली जाएगी। ये कोई फक्र का बिंदु नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत छोड़ा। और इंटरेस्टिंग बात, ये कोई बीपीएल कार्ड धारक नहीं है साहब, ये वो लोग हैं जिनके पास 40-50 लाख रुपया था, जिन्होंने अपनी 2-2, 3-3 बीघा जमीन बेची, जिन्होंने अपने जमीनों को बेचकर लोन लेकर भारत से फरार हुए। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को अपना नाम बताने से वहां मना किया। कभी फिल्म देखिएगा डंकी तो आप पहचान पाएंगे कि ये वो लोग हैं जो जाकर वहां कहते हैं कि सर हमें दिक्कत थी, भारत सरकार हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले सकती थी, इसलिए आप हमें यहां राजनीतिक शरण दे दीजिए। ये वो लोग हैं जिनको भारत ये होने पर शर्मिंदगी है। ये वहां जाते हैं ताकि इन्हें वहां बेहतर जीवन मिलेगा। अगर आपके पास टैलेंट था तो आप भारत को बढ़िया बनाते, 50 लाख रुपए थे तो भारत के अंदर कोई बढ़िया धंधा खड़ा करते, लेकिन आप वहां जाकर के एक थर्ड क्लास जिंदगी जीने के लिए इतना पैसा खर्च करके गए। भारतीयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे लोगों को डिमोरलाइज किया जाए, यहां से छोड़कर भागने वालों को समाज में किसी प्रकार की कोई इज्जत ना दी जाए। ये वो लोग हैं जो डंकी रूट अपनाते हैं। सोचिए कि जाने का तरीका क्या अपनाते हैं। भारत से निकलते हैं, दक्षिण अमेरिका का देश है इक्वाडोर, वहां जाते हैं, इक्वाडोर के बाद कोलंबिया, कोलंबिया से निकल करके पनामा, फिर ग्वाटेमाला, फिर निकारागुआ, फिर मैक्सिको, और मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके अंदर जाते हैं, या फिर कनाडा होकर के अंदर जाते हैं। 4 साल में 12 गुना से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है अमेरिका के अंदर। आप उसके नंबर देखिए कितने ज्यादा नंबर हैं जो अमेरिका पकड़ रहा है। अमेरिका इस बात को खूब गाजेबाजी के साथ कहता है कि ट्रंप ने कहा था कि वो ऐसा करेंगे, वो ऐसा कर रहे हैं। हम भी तो गर्व करते हैं जब हमारी सरकारें कुछ प्रॉमिस करें और उन्हें पूरा करें। ट्रंप को भी इस बात पर गर्व था, लेकिन ट्रंप इसको डंके की चोट पर दिखाना चाहते थे कि मैंने जो कहा वो किया, और इस काम के लिए उसने यूएस मिलिट्री फ्लाइट का उपयोग किया। हम लोगों का ईगो हर्ट हो गया कि साहब अपराधियों को पुलिस की गाड़ी में क्यों बिठा दिया आपने? वो आपके भी अपराधी हैं और वो हमारे भी अपराधी हैं। मुसीबत यह है कि हमारे देश में इस तरह का लोकतंत्र है कि पता नहीं किस तरफ से किसको वोट का लाभ हो जाए, तो वोट के लाभ के लिए ही सही उनके साथ कनेक्ट कर लिया जाए। इस बात पर हमारे देश में बहस हो रही है कि उन्हें हथकड़ी क्यों लगा दी गई। इस बात पर कोई राजनेता बहस नहीं कर रहा है कि उसे यहां से जाने के लिए मजबूर क्यों किया गया, वो भारत छोड़ने पर विवश क्यों हुआ। आज हमारे संवेदनशील राजनेताओं को उतरकर आना चाहिए, इस बात पर उन घरों में जाकर काउंसलिंग करनी चाहिए कि आप 50 लाख खर्च करके भारत छोड़ क्यों रहे हैं। आप भारत में रहिए ना, हम आपके राजनेता हैं, हम आपको प्रतिनिधित्व देते हैं, हम आपकी लीडरशिप करेंगे। आज हम उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, हम इस बात की राजनीति कर रहे हैं कि उन्हें सेना के विमान में क्यों लाया गया। हम इस बात की राजनीति कर रहे हैं कि भारतीयों की राष्ट्रीयता को चैलेंज करके यह कहा जाए कि देखो भारतीयों तुम्हारे साथ इंसल्ट हो गई है। अरे इंसल्ट इस बात पर हो गई है भारतीय राजनेताओं कि आपके राज में, आपकी लीडरशिप में कोई भारत छोड़ने पर विवश क्यों हुआ। आप उनको क्यों नहीं रास्ता दिखा पाए। आज उनके नाम पर आप राजनीतिक रोटियां इस बात की सेक रहे हैं कि आज भारतीय वापस आए हैं तो उनको इस तरह से हैंडकफ करके क्यों लाया गया। अरे सर आप खुद विचार कीजिए कि वो यहां से जाने के लिए मजबूर क्यों हुआ था। आपके राज में, आपकी पार्टियों के शासनकाल में, चाहे आज सत्ता पक्ष में है आप या विपक्ष में है, आपने ऐसी परिस्थितियां क्यों बनने दी। और यह कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। 2009 से अमेरिका इसी तरह से भारतीयों को लगातार डिपोर्ट कर रहा है। जयशंकर साहब ने आज संसद में जवाब देते हुए बताया कि यह पहला मसला नहीं है, लगातार इसी तरह से। और खुद विपक्ष की तरफ से शशि थरूर जी ने भी आज यह बात बोली कि यह पहला मसला नहीं है जब इन्होंने इस तरह भेजा है, यह हर साल भारतीयों को ऐसे ही डिपोर्ट करते हैं। ट्रंप ने कुछ अनोखा नहीं किया। ट्रंप ने जो अनोखा किया वो यह था कि मिलिट्री प्लेन में भेजा। हो सकता था कमर्शियल फ्लाइट में उन्हें भेज देते, हथकड़ी लगाकर ना भेजते। यह बिल्कुल वैसी ही बात है कि अपराधियों को आप कैसे ट्रीट करते हैं, यह आपका अपना कानून है। आपके देश में कानून की व्यवस्था यह हो, आपके देश में आपके रहते ऐसे कैसे लीकेजेस हो गए कि 50 लाख का कर्ज लेकर के एक दलाल के माध्यम से आदमी आपका देश छोड़ता है और आपकी कानून व्यवस्था उसे पकड़ नहीं पाती है।
आपके देश में से ही लोग निकलकर चले जा रहे हैं, फिर हमारी सीमाएं सुरक्षित कैसे हैं? जरा हमें इस पर जवाब ढूंढ कर दीजिए। आज इतनी बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी वहां खड़े हैं और एक तरफ आप दम भरते हैं कि हमने सीमाओं को सुरक्षित कर दिया है। कैसी सीमा सुरक्षित है? अगर कोई नकली पासपोर्ट से यहां से बाहर चला जाता है तो फिर सारे गैंगस्टर्स भारत से छोड़कर के कनाडा सेटल हो गए हैं। यह बड़ा आसान है। इसका मतलब जब हमारी श्रृंखला लाखों में भारत से छोड़कर जाने वालों की है, जो भारतीय पासपोर्ट मिलाकर डंकी रूट मार करके भारत छोड़कर जा रहे हैं, तो अपराधियों को क्राइम करके भागने के रास्ते तो आपने खोले हुए हैं। आपकी सुरक्षा में यह लूपहोल क्यों है? आपकी सुरक्षा से बड़ा मसला यह नहीं है कि भारतीयों को भेजा गया, बड़ा मसला यह है कि भारतीय यहां से गए कैसे। विचार इस बात पर होना आवश्यक है कि आप यहां से जाने देते हैं, आपकी पुलिस उनको नहीं पकड़ पाती है। उन दलालों ने जिस तरह के फर्जी काम किए, उन दलालों को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। लोग घर से बेचकर निकल रहे हैं, पड़ोसियों को मालूम है कि यह आदमी जा रहा है, वीजा इसका नहीं लगा है, पुलिस स्टेशन को पता होता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे देश जा रहा होता है, पुलिस वेरिफिकेशन आता है, पुलिस वेरिफिकेशन के माध्यम से भी आपको पता नहीं चला है और वो आदमी वहां से निकल जाता है। आपकी आंखों के सामने से कोई निकल रहा है और आप आंख मूंद कर बैठे हैं और आप राजनीतिक रोटियां इस बात पर सेकी जा रही हैं कि हथकड़ी क्यों लगा दी। अरे विचार करने योग्य तथ्य है कि क्यों भेजा गया। 18,000 भारतीयों को अगर भारत इसी तरह से भेजा गया तो 360 करोड़ रुपए अमेरिका खर्च करने वाला है। उसकी तरफ से तो यह खर्चा हो रहा है, उसने बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट रखा है। शुरुआत में तो 205 भारतीयों को पहली ही फ्लाइट में लाने की बात की गई थी, न्यूज भी यह चलना शुरू हुई, लेकिन एंड में पता चला 104 आए। ये जो लोग लौट कर आ रहे हैं, ये मुंह छुपाते हुए दिख रहे हैं। निश्चित ही इन्हें मुंह छुपाना चाहिए। इन्होंने भारत से जाने का दुस्साहस किया था। ये वो लोग थे जिन्हें भारतीय होने पर शर्मिंदगी थी और आज आकर के ये आंसू बटोर रहे हैं। ये आंसू फैलाते हैं इस बात के ऊपर कि हमको इस तरह से लाया गया, क्योंकि इनको पता चल रहा है कि इनकी टीआरपी आ रही है। ये इस तरह से आकर के अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं। लोग इनके मीम्स बना रहे हैं कि देखिए भारत सरकार कैसी फेल मार गई, मोदी जी अपने मित्र ट्रंप से कुछ क्यों नहीं कह पाए। आप भी प्रश्न करिए कि मोदी जी आपके राज में चले कैसे गए। प्रश्न ये नहीं है मोदी जी, प्रश्न ये है कि आपके राज में ये लोग गए कैसे। सवाल आम आदमी पार्टी से कि पंजाब से ये लोग गए कैसे, सवाल बीजेपी से कि आपके राज से ये राज छोड़कर गए कैसे, सवाल कांग्रेस से, सवाल सपा से, सबसे सवाल होना चाहिए आपके राज में ये लोग गए कैसे थे। आज जयशंकर जी ने अपनी तरफ से आंकड़ा दिया कि 2009 से लेकर के 25 तक हर साल इसी तरह से डिपोर्ट किया गया है। निश्चित ही सर, निश्चित ही डिपोर्ट किया गया है। यह आंकड़ा बताकर आप यह बता रहे हैं कि मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, ऐसा तो हर साल होता है। लेकिन सर यह तो पहली बार हुआ होगा कि जब भारतीयों को इस तरह से विमान में भर करके, मिलिट्री विमान में हथकड़ी लगा करके लाया गया हो। अगर ऐसा है तो सवाल आपसे दो बनते हैं सर। पहला, आपके शासनकाल के ही आंकड़े हैं ना, ये 2014 से 25 के बीच के आंकड़े हैं जो इस तरह के लोग आपके यहां से वापस आए, अर्थात आपके शासनकाल में बहुत सारे लोग यहां से गए। हम आपसे सवाल पूछते हैं सर, आप ही ने कहा था हमारे बॉर्डर सिक्योर हैं, आतंकी यहां पर नहीं मार सकते, तो सर यहां से अपराधी अपराध करके भाग भी सकते हैं ना, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो देश छोड़कर चले गए थे। पहला सवाल आपसे कि आपने हमारे बॉर्डर्स को कैसे सिक्योर किया हुआ है जब आपके होते हुए इस तरह की घटनाएं हो जा रही हैं। और दूसरा सवाल सर, जब आज से पहले इस तरह से हथकड़ी लगाकर नहीं लाया गया तो आपकी कूटनीति कहां चली गई। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मैं माफी चाहता हूं। हो सकता है कि मैंने आज बहुत से लोगों को तमाम प्रकार के दुख पहुंचाए हो, और अगर आपको बुरा लगता है तो बुरा लगे, आपको मुझे अनसब्सक्राइब करना है अनसब्सक्राइब करें, गंदा भला बोलना है बोलें। आज मैंने बहुत लंबे समय बाद अपना टेम्परामेंट लूज किया है, सो सॉरी, थैंक यू सो मच।